हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं बी वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। वीडियो का टाइटल देखकर तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि आज हम लोग बात करेंगे लुक्स मैक्सिंग के बारे में, कि अपनी लुक्स को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना। अब हर इंसान डिफरेंट पैदा होता है, हर इंसान की डिफरेंट लुक्स होती हैं और हर इंसान अपनी लुक्स को डिफरेंट लेवल पे लेकर जाता है। जो भी उसकी लुक्स का बेस्ट हो उस तक लेकर जाने को लुक्स मैक्सिंग कहते हैं। कुछ लोग हमेशा तुम लोग को कहेंगे अबे साले तूने अपनी शक्ल देखी है, ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करो, क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं होते कि अपनी डीपी तक लगा सके, लेकिन दूसरों पे उन्हें बकवास करना आता है। तो इस तरह के लोगों को जब तक इग्नोर नहीं करोगे कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लुक्स मैक्सिंग। यार साइंटिफिकली कहा जाता है कि इंसान की खूबसूरती उसके अपने हाथ में है, लेकिन कैसे? इसका एक जनरल सा ओवरव्यू मैं दे दूं। कोई भी इंसान बदशक्ल पैदा नहीं होता है, एक प्रॉपर बोन स्ट्रक्चर के साथ वो पैदा होता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी एक्टिविटीज और जो डाइट वो लेता है, जो अपने ऊपर वो फैट चढ़ाता है, वो उसको बदसूरत बनाता है। ये है सच। और इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरह से अपनी लुक्स को मेंटेन किया जा सकता है। अगर तुम लोग अपने ऊपर एक साल भी लगा लो प्रॉपर, तो तुम लोग यहाँ से यहाँ जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग गए हैं और ये इफेक्टिव है। और जिस चीज में इंसान मेहनत करता है वो उसे लाजमी मिलती है। तो आज से ही हिम्मत पकड़ लो। लुक्स मैक्सिंग के कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, ब्रीथ थ्रू नोज। कभी भी यार अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने नाक से सांस लो। हमेशा अपने नाक से सांस लो, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है। जब हम लोग मोस्टली अपने नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक अपने बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारी नाक बहुत मोटी है। यार मोटी नाक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज है नाक की, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हाँ नाक, इसकी नाक प्यारी है, वो है कार्टिलेज, जो आपकी बोन का एक स्ट्रक्चर होता है, जो हड्डी होती है। अगर ये प्रॉपर शेप में है, आपकी नाक पतली है या मोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों सूरतों में अच्छे लगते हो, क्योंकि इंटरनेशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। लेकिन मसला तब बनता है जब आपकी नाक की हड्डी ही बहुत छोटी होती है। और नाक की हड्डी को ग्रो करने के लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, जिसके अंदर एक रबिंग थेरेपी है। इसके ऊपर कई दूसरी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, वहां से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अपने बेसिक नोज स्ट्रक्चर में लाने के लिए हमेशा नाक से सांस लो, बहुत ज्यादा नोज इंप्रूव हो जाएगी। और सीधी सी बात है यार, अच्छी नोज पूरे फेस के स्ट्रक्चर को अच्छा दिखाती है, ये है सच। तो आज से ही मस्ट ट्राई करो कि हमेशा नाक से सांस लोगे, मुंह से नहीं। ये जरूर आप पर इफेक्ट करेगी। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज। यार एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाकर डड्डू बन जाओ, बड़े बड़े डोले निकाल लो, मसल निकाल लो, ये इसका मकसद नहीं है। एक्सरसाइज का मेन मकसद है फिटनेस। मेन मकसद है इसका अपना जिस्म तोड़ना, अपना फैट तोड़ना। और एक मजे का मेडिकल फैक्ट बताऊं, मेडिकल रिसर्च है कि कोई कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज और जिम स्टार्ट कर दे, वो अपनी लुक्स को इंप्रूव कर लेता है और उसकी लुक्स इनहांस हो जाती है। लेकिन ये कैसे? इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि बेसिक बोन स्ट्रक्चर हम सब इंसानों का सेम होता है, लेकिन अब मसला कहाँ होता है कि हम सबकी डाइट अलग होती है। कुछ के ऊपर फैट ज्यादा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बुरे नजर आना शुरू होते हैं। बोन स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फैट ज्यादा चढ़ गया और वही फैट हमारी लुक्स को तबाह करता है। लेकिन जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हैं तो फैट इकट्ठा नहीं होता हमारी बॉडी पर, जिसकी वजह से बॉडी एक बेसिक स्ट्रक्चर में ही रहती है। मुझे भी कई लोगों ने सजेस्ट किया भाई अब आप भी एक्सरसाइज शुरू करो, तो अब मैं भी शुरू करने लगा। मेरे साथ साथ ही तुम लोग भी शुरू करो। एक साल के बाद हम दोनों देखेंगे कि हम लोगों की बॉडी में कैसी इंप्रूवमेंट आई है। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर प्रॉपर रिसर्च की है कि जिम जाकर क्यों लोग चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने भी फैसला किया कि अब मुझे भी रेगुलरली जिम जाना है, तो तुम लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करो। नंबर 3 है आइसिंग। फेस पर पफिनेस बहुत ज्यादा है, फेस पर रफनेस है, फेस स्वेल्ड रहता है, इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज है, वो है आइसिंग। आइसिंग ऐसी टेक्निक है कि आपने रोजाना सुबह उठकर एक बाउल लेना है, उसके अंदर पानी लेना है और उसके अंदर आइस क्यूब्स डालनी है। जब वो पानी फुल ठंडा हो जाए उसके अंदर अपना मुंह रोजाना डालना है। यार ये इतनी इफेक्टिव चीज है कि बता नहीं सकता। ये जो हमारे अननेसेसरी पोर्स होते हैं मुंह के, जिसके अंदर से ऑयल और स्वेटिंग होती रहती है, ये इनको कवर कर देता है। स्वेलिंग नहीं होती, हमारा फेस ज्यादा मोटा मोटा नहीं नजर आता, और आपके स्किन कलर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, आपके स्किन टोन के लिए बहुत इफेक्टिव है। लुक्स मैक्सिंग का बहुत बड़ा पार्ट है ये आइसिंग, सो मस्ट ट्राई दिस टू। नंबर 4 पॉइंट, फेस ग्लो। यार अब बंदा लुक्स मैक्सिंग कर रहा हो लेकिन फेस पे कोई ग्लो ही नहीं है, तो क्या कोई मानेगा कि हाँ भाई इसने बहुत लुक्स इंप्रूव किए हैं? नोबडी विल कंसीडर यू। इसलिए फेस ग्लो बहुत जरूरी है। पर एक और बात याद रखो कि फेस ग्लो का मतलब ये नहीं कि गोरा रंग, नहीं, किसी किस्म का रंग हो, लेकिन एक ग्लो होना चाहिए फेस के ऊपर। स्किन का टेक्सचर अच्छा हो, पिंपल्स नहीं हो, एक क्लियर स्किन हो, हमेशा ये चीज बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ये कुछ लोग कहते हैं ना यार घर में ये मिक्स करके बना लो और अपने मुंह पर लगा लो, इस तरह का कुछ भी बकवास आपने नहीं करना स्टार्ट। सबसे पहले अपनी वाटर इनटेक ठीक करो। 10 से 12 ग्लास रोजाना आपने पानी पीना है, ये आपकी बॉडी की नीड है। जब आप ये नीड पूरी नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पिंपल्स निकलेंगे, क्योंकि बॉडी ने एक नीड रखी है कि मुझे ये चीज दो, और जब आप वो नहीं दोगे तो खराबियां तो आएंगी। ये होती है मेन रीजन। लेकिन
लोग ये नहीं बताते कि आप पानी पियो, लोग कहते हैं नहीं तुम जाके ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ। डायरेक्टली क्रीम्स अप्लाई नहीं करो। क्रीम्स जस्ट एक केमिकल है, वो तुम्हारे फेस को तबाह करेगा, ये है सच। जब एक चीज नेचर ने बनाई है तुम्हारे लिए, पानी, तो क्यों नहीं यूज करते? 10 से 12 ग्लास रोजाना पानी का इस्तेमाल करो। जिनको भी पिंपल्स हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा पानी तुम्हारी स्किन के ऊपर। करके देखो, फिर मुझे बताना। और हमेशा पिंपल्स तब निकलते जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती, तो इसलिए हमेशा अपनी बॉडी को ठंडा रखो और हाइड्रेटेड रहो। फूड आइटम्स ऐसी खाओ जिसके अंदर बहुत ही कम ऑयल हो। 6 से 7 घंटे की अच्छी स्लीप बहुत जरूरी है अच्छी स्किन के लिए, वरना स्किन के ऊपर कभी भी ग्लो नहीं आता। नंबर 5, अब अपने फेस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी अगर तुम लोग को इंटरनेशनल फेस स्टैंडर्ड का बताऊं कि उसके अंदर जॉ लाइन इंक्लूडेड नहीं है, उसके अंदर इंक्लूडेड है आपकी चीक बोन। ये जो आपकी ये बोन होती है, ये इंक्लूडेड है, ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जॉ लाइन बहुत ही इनहांस करती है आपके लुक्स को। जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अंदर है वो है आपकी चीक बोन, कि आपका जो फेस स्ट्रक्चर है, आपकी चीक बोन नजर आनी चाहिए, आपकी डबल चिन ना हो, एक प्रॉपर वे में आपकी चीक बोन की कटिंग हो। लेकिन मसला क्या आता है कि हम लोग ऐसी चीजें खाते हैं जिसकी वजह से हमारा इधर फैट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। हमारा यहाँ पर इतना फैट होता है कि हमारी चिन डबल नजर आना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही बकवास लगते हैं। वो इंसान कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगता जिसकी डबल चिन हो, ये है सच। चाहे वो मोटा ना हो, लेकिन फिर भी उसको आवाम मोटा ही कंसिडर करती है, क्योंकि उसका फेस बहुत बफ्ड अप नजर आ रहा होता है। और अपनी डबल चिन हटाने के लिए जो सबसे मेन चीज वो है एक्सरसाइज एंड रनिंग। जितना ज्यादा भागोगे, अपना फैट तोड़ोगे, जब फैट मेल्ट होगा, अपने आप आपकी चीक बोन्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जब मैं छोटा था, मैं बहुत मोटा था, मैं अपने खानदान का सबसे मोटा बच्चा था, और डबल तो क्या शायद मेरी ट्रिपल चिन होगी उस टाइम पर। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। फुटबॉल मैं खेलने जाता था, और मैं एक बोर्डिंग स्कूल चला गया जहाँ पे आर्मी वाले ट्रेन करवाते थे बच्चों को। तो वहाँ पे तुम लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना दौड़ाया होगा। रनिंग के टाइप जब तुम लोगों को लगे ना कि यार अब मैं थक गया, मुझे रुक जाना चाहिए, उस टाइम कभी मत रुको, कहो कि अभी तो शुरू हुई है गेम, तो तभी आपका फैट टूटना शुरू होगा, ये है सच। एक्सरसाइज करो, अपने आप डबल चिन खत्म होगी, क्योंकि जब हम लोग जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, हर जगह से फैट लूज होता है। और नंबर 2 चीज अपना फेस स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए वो है कभी भी 2 पिलोज लेकर मत सो। कुछ लोग होते हैं वो 2 पिलोज लेकर सोते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे इधर प्रेशर पड़ता है, हम इस पोजीशन में सोते हैं, तो ये चीज हमारी इससे मिलती है और यहाँ पर फैट इकट्ठा होता है। अपना पोस्चर सही करो, हमेशा एक पिलो के साथ सो, या फिर कभी कभी पिलो ना लो, ताकि आपका पोस्चर ठीक रहे। ये 2 काम इफेक्टिवली करो, खुद ब खुद चीक बोन्स भी नजर आएंगी और डबल चिन भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यार ये सब चीजें ट्राई करने से आती हैं, अगर सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे कुछ भी नहीं होगा, ट्राई करो। नंबर 6 थिंग, आपकी ड्रेसिंग, जिसके अंदर आते हैं ओल्ड मनी आउटफिट्स। ओल्ड मनी आउटफिट्स ऐसे कपड़े हैं जो कि अर्थ मेड कंसिडर किए जाते हैं, मतलब के कॉटन मेड फैब्रिक के होते हैं। ये हर जमाने के अंदर इन ट्रेंड रहते हैं, बहुत ही अच्छी वाइब्स देते हैं, बहुत ही डिसेंट वाइब्स देते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है और डिसेंट लगते हैं। ये ओल्ड मनी एस्थेटिक्स ट्राई करो, ये बहुत ही इफेक्टिव लगेंगे तुम लोगों पर। और बॉयज को चाहिए कि यार न्यूट्रल कलर्स पहने, ज्यादा ब्राइट कलर्स पहनने की जरूरत नहीं है। कोई भी कलर हो उसे न्यूट्रल या थोड़ा फेडेड वे में पहने, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं उसमें बॉयज। नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट, एज ऑलवेज योर वॉइस। तुम बोल कैसे रहे हो? बंदा जितना प्यारा है, लेकिन अगर आके उसने बोलना शुरू किया और आवाज चूचियों जैसी है, तो कोई कंसिडर नहीं करता उसको। मैस्कुलिनिटी के अंदर आवाज का बहुत बड़ा रोल है, ये है सच। हो सकता है लड़की तुम्हारी बॉडी ना देखे, लेकिन जो आवाज है ना, साइकोलॉजिकली जाकर हिट करती है सीधा दिमाग के ऊपर। जब वो तुमसे कॉल पर बात कर रही होती है, जब तुम्हारा वो वॉइस मैसेज सुनती है, उस टाइम एक इमेज बन रहा होता है दिमाग में, बॉडी हर वक्त नजर नहीं आ रही होती। इसलिए अपने वॉइस के ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है। वॉइस की बहुत सारी थेरेपीज हैं, यूट्यूब पर जाकर देखो, बहुत ही इफेक्टिव और अच्छी थेरेपीज तुम लोग को मिल जाएंगी, ट्राई करो। और इसके बारे में मैं पहले भी काफी कुछ बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, कि जितना ज्यादा चीखोगे खुले ग्राउंड में जाकर, वोकल कॉर्ड्स खुलेंगे और उसी से तुम्हारी आवाज डेवलप होगी स्ट्रॉन्ग। तो ये सब चीजें ट्राई करो, अपने आप लुक्स इनहांस हो जाएंगी। 1 साल के अंदर ही जब तुम किसी दूर के रिलेटिव से मिलोगे, तो शायद वो तुम्हें पहचाने भी ना, क्योंकि जितनी उसकी मेन चीजें थी वो मैंने सब तुम्हें बता दी। अब उस पर अमल करना तुम्हारा अपना काम है। तो ये चीजें ट्राई करो, 6 मंथ के अंदर ही इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस तरह की और वीडियोस लाऊं, तो कमेंट करो कि किस तरह की वीडियोस होनी चाहिए, किस टॉपिक पे होनी चाहिए। कमिंग वीडियोस में उन टॉपिक्स पे बना दूंगा। और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो।